त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव महाराज बड़ा ध्यान देना। बालक मैया की बात सुनी और कहते हैं कि बालक रात में ही उठ के चला गया। मैं कई बार कथा में कहता हूं, माता निर्माता भवती, मां जैसा चाहेगी बालक वैसा बन जाएगा। पिता का रोल है पर उतना नहीं है साहब, मां का ज्यादा है। मां जैसा चाहे, मां बच्चे को गोद में लेके सिखाती है, बच्चा वही सीख जाता है। छोटा सा बालक है और छोटे से बालक ने महाराज एक क्षण में घर त्याग दिया। बुरा मत मानना, हम 80 साल के हो जाते हैं तो भी घर त्यागने की नहीं सोचते। एक गुजरात में ही मेरे भक्त रहते हैं, बड़े अच्छे प्रेमी हैं। उनका टेलीफोन आया कल अचानक, उनको नहीं पता था कि मैं गुजरात में हूं। आचार्य जी ने फोन उठाया, कहा महाराज जी कहाँ हैं? तो आचार्य जी ने कहा अरे वो तो अभी गुजरात में। गुजरात में क्या? अच्छा। तो आचार्य जी ने कहा आप आइए ना कथा सुनने। बोले क्या बताएं, टाइम की बड़ी कमी है। 70 वर्ष की उम्र है उनकी जो फोन कर रहे थे, और मुझे लग रहा है टाइम की कमी है, 1-2 साल में निकल जाएगा। महाराज ध्यान रखना, ठाकुर के लिए समय निकालना बहुत कठिन है। 5 वर्ष के बच्चे को ज्ञान हो गया कि नहीं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज बालक मस्त होके जा रहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, बालक यहां मस्त होके जा रहा था। अकेले बालक को जैसे ही जंगल में देखा तो महाराज संत आ गए, और संत का नाम क्या है? देवर्षि नारद। नारद जी दौड़ के आए, बच्चे को दूर से देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है। और महाराज नारद जी ने प्यार से कहा बेटा कहां जा रहे हो? माई बाबू कहां है तुम्हारे? बच्चे ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा बाबूजी माई है ना हमारी, तो हमारी जो मां है वो तो घर में है, और पिताजी से मिलने जा रहा हूं। पिताजी से मिलने? कहां है पिताजी? ध्रुव ने कहा कि मेरी मैया कह रही थी कि पिता हमारे ठाकुर जी हैं, और जो कहा कि ठाकुर जी पिता हैं, महाराज जोर से हंस गए देवर्षि नारद, और हंसकर के देवर्षि नारद ने कहा बेटा जिसकी तू बात कर रहा है उसको तो बड़े बड़े महात्मा समाधि में अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ये सब समाधि में ढूंढते हैं, तब तो वो मिलता नहीं है, और तू 5 वर्ष का बालक उसे। ध्रुव जी ने कहा मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? देवर्षि नारद ने कहा मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी एकदम नाचने लगे। जो कहा मेरा नाम नारद है, ध्रुव जी नाचने लगे। नारद जी ने कहा बेटा मेरे नाम में क्या खराबी है जो तू नाच रहा है, मजाक बना रहा है? बोले नहीं बाबा, तो मुझे बस आनंद आ गया। किस बात का?
बोले मेरी माँ बचपन में कहानी सुनाती थी, तो उस कहानी में मेरी माँ कहती थी, बेटा जिसे नारद जी मिल जाते हैं उसे ठाकुर जी जरूर मिलते हैं, और तुम मिल गए हो, भगवान मिलेंगे। एक बार प्रेम से गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। मेरी प्रार्थना है, सब गाइए। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक बार हाथ उठा के कहो श्री राधे राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हमारे किरण परिवार ने आज में तो भैया सुरेश जी आज ले गए थे कहीं। किरण परिवार ने एक बड़ा काम किया, ये काम किया, इससे भी बड़ा एक काम किया कि यहाँ के पेड़ पेड़ पर यहाँ के पेड़ पेड़ पर मैंने आज गौर से देखा, वृक्ष वृक्ष पे लिखवाया है श्री राधा राधा, वृक्ष वृक्ष पर लिखवाया है श्री राधा राधा, वृक्ष पे लिखवाया है श्री राधा राधा, राधा वृक्ष वृक्ष पर लिखवाया है श्री राधा राधा, और हर प्राणी से बुलवाया है श्री राधा राधे, अरे हर प्राणी से बुलवाया है श्री राधा राधा, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मैं तो महाराज हैरान रह गया, गांधी धाम के एक एक पेड़ पर मुझे आज गांधी धाम नहीं लग रहा था, ब्रज धाम लग रहा था, जहां सब जगह राधा राधा। संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 और कृष्ण चरण अनुराग रे हे हो तेरी अच्छी बनेगी, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पीछे से ताली की आवाज नहीं आ रही सर, क्या बात है? थोड़ा गाइए बजाइए। मैंने बताया भक्ति के 3 अंग हैं, गाइए बजाइए और मन करे तो उठ जाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे
कागा से तोहे हंस करेंगे, ये सारे कष्ट हरेंगे, तेरे सारे कष्ट हरेंगे। इन्हीं के चरणों में तेरी अच्छी बनेगी, इन्हीं के चरणों में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हे हो एक बार प्रेम से कहो श्री बांके बिहारी लाल की हे हो तीन ही झंझट हैं, सुत बित लोक ईसना तीनी, सुत बित लोक तीसना दीनी, सुत बित लोक ईसना तीनी, सुत बित लोक तीसना दीनी। ये तीन गड़बड़ हैं। संतों के चरणों में आने से क्या होगा? त्याग सके तो अब त्याग रे, हे प्यारे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संग लगने से, जीवन में संत कृपा होने से जीवन का रंग और जीवन का ढंग दोनों बदल जाते हैं। महाराज यहां ध्रुव जी ने कहा देवऋषि नारद से, बाबूजी ये बताओ, आप कह रहे हो कि ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, मैंने सुना है कि ठाकुर जी मिलते ही आपकी कृपा से। नारद जी हंस करके बोले, बेटा भगवान का भजन करना और ठाकुर जी को प्राप्त करना बहुत कठिन है। सज्जनों एक निवेदन करूं, भगवान को प्राप्त करने से ज्यादा कठिन इस दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं, पर भगवान को प्राप्त करने से सरल इस दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं। ये आपके ऊपर है। सदगुरु के चरण मिल जाए, सदगुरु की शरण मिल जाए और गुरु कृपा कर दे तो जीवन में ठाकुर को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। पर हां, सदगुरु कृपा करे। गुरुदेव की कृपा से महाराज अनेक लोगों को भगवान मिले।
पर कल मैंने निवेदन किया था, कपिल भगवान ने कहा गुरु कैसे हो, संत कैसे हो, तितिक्षया, सहनशीलता हो, सब पर करुणा करते हो, क्रोधी न हो। समस्त प्राणियों में ठाकुर जी का स्वरूप देखें। आप लोग बुरा मत मानना, कई लोग 60 साल के हो गए अभी तक कहेंगे कि अभी तो गुरु ही नहीं मिले, गुरु क्या खो गए हैं? अरे महाराज, 60 साल में लोगों को गुरु नहीं मिले और प्रहलाद हमारे ध्रुव जी 5 साल के भी नहीं हुए, गुरुदेव मिल गए। कहने का तात्पर्य है जीवन में पात्रता अपने ले आओ, पात्रता अपने में लाइए, और पात्रता जब ले आओगे तो तुम्हें गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा कृपा करने। कबीरदास रामानंद स्वामी को ढूंढने नहीं गए थे, बल्कि मैंने तो संतों से यहां तक सुना है कि कबीरदास जी का जो व्यवहार था, वाणी थोड़ी कड़वी थी, तो रामानंद स्वामी ने कह दिया इसको दीक्षा नहीं दूंगा, ये बालक बड़ा गड़बड़ है। पर कबीर को जब पता लगा कि रामानंद स्वामी से बड़ा महापुरुष कोई नहीं है, कबीर गए, बाबूजी मेरे को दो ना चलो। कबीर ने कहा कोई बात नहीं, एक तरफा मोहब्बत कर लेते हैं। और एक दिन हुआ ऐसा, रामानंद स्वामी सुबह सुबह काशी में गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। कबीर ने जाकर घाट की सीढ़ियों पर लेट गया, अंधेरा था, बूढ़ा शरीर। रामानंद स्वामी सीताराम 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 कहते हुए चले आ रहे थे घाट की सीढ़ियों पर। कबीर के ऊपर चरण पड़ गया, और महाराज जैसे ही चरण पड़ा तो रामानंद स्वामी को लगा कि कौन है नीचे, एकदम मुंह से निकला राम। कबीर ने कहा गुरु भी मिल गया और मंत्र भी मिल गया। यह है निष्ठा। देखे और दीवाना कर दे, मेरा दाता दाता, देखे और दीवाना कर दे, शायद उनको जादू आए, शायद उनको जादू आए। शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से खुशबू आए। भूल न चाह भूल न पाए, कैसे दिल पे काबू लाए। कोई तो हमदर्द कोई तो हमदर्द है अपना अपना आंसू आए, शायद उनको जादू। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भगत हुए। श्री नाभाजी ने लिखा है भक्तमाल में कि एक भगत ऐसा हुआ कि महाराज गुरुदेव जब आए तो गुरुदेव के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। गुरु ऐसी सत्ता है, और महाराज ऐसा महापुरुष था, ऐसा चेला था, ऐसा शिष्य था कि गुरु के अलावा किसी की बात नहीं करे। तो भगवान को किसी ने कह दिया कि ऐसा ओघड़ है कि गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता, तो भगवान आए उसको मिलने। और भगवान उसको मिलने आए तो वो आंख बंद करिए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भगवान ने आकर के उसके सर पर हाथ रखा, ओ लाला है नहीं जगह।
भगवान ने सर पर हाथ रख लिया। 5 मिनट बाद उसकी आंख खुली। भगवान का हाथ शंकर और ब्रह्मा भी तरसते हैं कि रख जाए, और उसके सर पर हाथ रखा तो भगवान ने उसकी ओर देखा। उसने भगवान की ओर एकदम टेढ़ी नजर से देखा। बोले इंट्रोडक्शन